अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग देखें तो एक डोजी फॉर्म हुआ है, और देखें तो जो पिछली जो कैंडल हुई थी लास्ट वीक की, उसी के हिसाब से इसके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही थी 45,162 से लेके 45,600 तक की जो रेजिस्टेंस थी। तो उसमें से पहली रेजिस्टेंस ने लिया था, जिस तरह लास्ट वीक की कैंडल में भी यही रेजिस्टेंस था और यही क्लोजिंग आई थी। फिर अगेन जो है इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इंडेक्स ने 43,793 के अराउंड। अब इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 44,600 के अराउंड, यहाँ पर उसी के करीब ही हुई है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में जो है होपफुली अगर अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हैं। अगर हम वॉल्यूम भी देखें तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक डोजी फॉर्म हुआ है, तो वॉल्यूम अभी इतने कोई ख़ास नहीं है इसमें। लास्ट वीक में जो वॉल्यूम जनरेट हुआ था वो तकरीबन 568 मिलियन का था, और इस वीक में जो है 337 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक तक इसकी क्या परफॉर्मेंस होती है। अगर ये डोजी के साथ कोई अगर बेयरिश कैंडल फॉर्म होती है तो हम इसमें अगेन डाउन साइड देख सकते हैं। अगर डाउन साइड में भी देखें तो इस वक्त जो सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है 43,793 से लेके 43,295 तक, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो अभी तक ऑनर करता आ रहा है वो है 42,685 या 42,700, अगर हम राउंड में लें तो 42,700 के अराउंड ये एक अच्छी सपोर्ट है। अच्छा, अगर हम इसमें नज़र डालें ट्रेंड लाइन पे, ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये एक मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तो अभी देखें तो इसका हम अभी तक हमें इसका ब्रेकआउट नहीं मिल सका है। तो होपफुली देखें कि आने वाले सेशन में या आने वाले दिनों में अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो कि अगर हम देखें तो इस वक्त 45,000, ये मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो है 45,663 के अराउंड है। ये जो मैंने इसमें ऑरेंज लाइन दिया हुआ है यही इसका एक पिविटल फिगर, पिविटल पॉइंट भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से फिर अगर हम रिजेक्शन विटनेस कर सकते हैं, जिस तरह हमने पिछले सेशन में हमने विटनेस किया है। तो अगर हम देखें तो मार्केट इसकी परफॉर्मेंस जो है इस वक्त यहाँ से लोअर हाई करते हुए मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, और डाउन साइड पे ही इसकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। लेट्स सी आने वाले दिनों में जो है इसका जो वॉल्यूम के हिसाब से जो है हम इसकी परफॉर्मेंस देख सकेंगे। अगर मार्केट, अगर ये इंडेक्स जो है 45,600 या 700 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ परफॉर्म भी करता है और सस्टेन भी करता है, तो इसका जो इनिशियल ब्रेकआउट है रेजिस्टेंस का 46,100 के अराउंड समझ ली, ये रेड लाइन जो है 46,087, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका हमें ब्रेकआउट मिल सकता है। तो नेक्स्ट लेवल जो है या रेजिस्टेंस लेवल समझ लें 47,300 के अराउंड है, जहाँ से पहले भी मार्केट ने यहाँ से, यहाँ आप देखें ना, 2 दफ़ा रिटेस्ट किया और अगेन ये कंटिन्यूसली मार्केट बेरिश कैंडल बनाते हुए नीचे आई है। तो अकॉर्डिंगली जो है आप ट्रेड करें, और जो जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जो डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक हैं, उनको आप पी रेशो के हिसाब से उनके अपने सपोर्ट लेवल पे आप रैशनली एक्यूमुलेट करें। अच्छा, आज जो मैंने एक स्टॉक पिक किया है लोड्स। अच्छा, लोड्स का जो है मैंने पहले भी ग्रुप में एक सरसरी तौर पे कहा था कि इसका एक आईपीओ जो है उसका अप्रूवल बाकी है। वैसे तो इसका बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो है कुछ इसके स्पेयर पार्ट्स हैं गाड़ियों के, ट्रक के, जिसमें रेडिएटर वगैरह हैं, उसका काम है। लेकिन इसने भी एक एक्सपेंशन भी किया था अपना। उसके हवाले से मैं बताऊं थोड़ा, जो मुझे मेरी मालूमात है कि हाईटेक जो है एलॉय रिम्स, उसका उसने अपना बिजनेस प्लान बताया था, एक मटेरियल इंफॉर्मेशन आई थी। तो उसका हो सकता है शायद ये आईपीओ अप्रूवल पे है, और हो सकता है कि अभी इसकी अप्रूवल मिल जाए और ये आईपीओ लॉन्च हो जाए। और अभी रिसेंटली जो इसकी जो मटेरियल इंफॉर्मेशन एक और आई थी
जिसमें इसने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज सेल करने के हवाले से बताया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि उसकी यूटिलाइजेशन इसी बिजनेस में हो जो अभी एक्सपेक्टेड है, जो मैंने अभी बताया हाईटेक एलॉय रिम्स का। अच्छा, इसकी टेक्निकली बात करें तो पॉसिबल बॉटम तो मुझे यही नज़र आ रहा है 11 रुपए के अराउंड, क्योंकि ये इस लेवल को इसने कई दफ़ा रिटेस्ट भी किया है और ऑनर भी किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 दफ़ा 11 रुपए को उसने रिटेस्ट किया और ऑनर भी किया है। और अगर हम इसमें इसका अगर हम चैनल देखें तो सपोर्ट चैनल जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चैनल ये वाला है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक सा बनता हुआ आ रहा है 11 रुपए 20 पैसे से लेके 11 रुपए के अराउंड। तो इसको आप अच्छे, अभी इस पर भी ये लोअर साइड पर है और डाउन ट्रेंड में है ऑब्वियसली, तो इसको आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस लेवल पे। अगर हम देखें इनिशियली इसका अभी सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है 11 रुपए 84 पैसे से लेके 11 रुपए 57 पैसे तक। रिसेंटली अभी इसने जो है ये रेजिस्टेंस लेवल, इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल जो हम देखें इसका, अगर हम ये कहें तो गलत ना होगा कि इसका लोअर बैंड था। अगर हम ये देखें 13 रुपए 45 पैसे से लेके 12 रुपए 61 पैसे तक ये इसका रेजिस्टेंस चैनल है। तो इसके लोअर बैंड के करीब ही जो है हमने देखा कि ये इसकी क्लोजिंग आई थी। दो कि इसने ड्यूरिंग द सेशन इसको ब्रेक भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लोजिंग जो है वो इसी के अराउंड आई थी। तो इसके बाद जो है इसने जो इसका सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट जो चैनल है 11 84 से 11 57, उसको रिटेस्ट किया और ऑनर भी किया है। और मार्केट की क्लोजिंग जो है इसका लोअर बैंड है उसके करीब ही हुई है, सॉरी इसके स्टॉक की जो क्लोजिंग जो है उसके करीब ही हुई है, इसका लोअर बैंड है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सब 12 रुपए 51 पैसे या 12 रुपए 60 पैसे इसी के अराउंड जो है इसका लोअर बैंड है। और यहाँ से अभी हमने फिलहाल तो रिजेक्शन इसमें विटनेस किया है, लेकिन इसके वॉल्यूम अगर आप देखें तो वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं। ये पिछले कई सेशन जो थे, जो बेरिश कैंडल बनी उसमें वॉल्यूम बहुत कम जनरेट हुए थे। और ये बुलिश कैंडल जो अगर फॉर्म हुई है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो होपफुली ये जो है 13 45 का जो इसका अपर बैंड है, या यूँ समझ लें कि ये जो सेकंड रेजिस्टेंस जो ये यहाँ से चला रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, वो 13 45 ही बनता है। अगर उसका ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस होगा वो 14 47 से लेके 15 रुपए का राउंड होगा। और इस वक्त जो हमारा टारगेट जो होगा शॉर्ट टर्म के लिए वो 15 रुपए 75 पैसे के अराउंड है। तो यहाँ से स्टॉक जो है ये वापस नीचे करेक्शन ले सकता है होपफुली। और इसका जो टारगेट है वो मैक्सिमम टारगेट है वो 16 रुपए 80 पैसे से लेके 17 रुपए 80 के अराउंड है। जो इसका अभी अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ में ये इसका चैनल टॉप है 17 रुपए 80 पैसे, तो उसको भी ये रीटेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में टेक्निकली अगर हम देखें। सेकंड स्टॉक है जी टेक का। मैंने अपने क्लाइंट के ग्रुप में भी कहा था कि ये जी टेक पे आप फोकस करें, क्योंकि जी टेक में अगर हम देखें तो ये शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट ग्राफ में इसका जो रेजिस्टेंस है वहीं पर ही ये परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। ये वाला जो है 8 रुपए 16 पैसे से लेके और ये 8 रुपए 57 पैसे, यहाँ पे हमने बहुत रिजेक्शन देखी थी 8 रुपए 57 पैसे के अराउंड, और फिर इसने 7 रुपए 60 पैसे पे यहाँ सपोर्ट ली थी। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम के से देखें, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये डाउन ट्रेंड में है 11 रुपए 90 पैसे। जब तक ये ब्रेक नहीं करता स्टॉक और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तो ये अभी तक ये डाउन ट्रेंड में है। और 10 रुपए 65 पैसे इसका टारगेट होना चाहिए इनिशियल जो है, लेकिन बीच में जो हर्डल है वो 8 रुपए 90 पैसे 8 रुपए 87 पैसे का है। तो अगर ये इनिशियली ब्रेक करता है इसको और सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो है वो 10 रुपए 65 से लेके 11 रुपए 90 पैसे तक इसमें टारगेट होना चाहिए। अच्छा, और अगर हम इसमें देखें तो इसमें ये फॉलिंग वेज भी, जिसे हम एक तरह से कहें कि बुलिश पैटर्न है फॉलिंग वेज का, वो भी फॉर्म होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। और इसका अगर स्टॉक को देखें तो इसी के अंदर ये परफॉर्म कर रहा था। और मोस्ट प्रोबेबली जो इसका पॉसिबल बॉटम था वो यही था
₹7.24, ₹7.19 ये जो था, मैं यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला। लेकिन अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस वक्त जो है शॉर्ट ग्राफ में, वो इस वक्त ₹7.60 और ₹8 के, ये इसके अराउंड है। तो रैशनली आप यहाँ इन लेवल्स पे जो मैंने मेंशन किए आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जो टारगेट हम मैंने बताए वहाँ पर होल्ड भी कर सकते हैं। और जो ट्रेडर हैं वो जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल बताया है, यहाँ पे मैं आपको ये यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की भी एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसका भी फिलहाल नज़र आ रहा है ₹8.28 के अराउंड। इसको मैं ये कलर दूसरा दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये ₹8.28 के ऊपर अगर क्लोजिंग इस स्टॉक की आती है तो हम इसमें मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। अदरवाइज अगर हम देखें तो ये एक्यूमुलेशन फेज़ में है, तो जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पे एक्यूमुलेट करें आप। और अगर मैं इसको डेली चार्ट पे, मैंने इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेली चार्ट पे देखें तो ये गैप, यहाँ तक का तो गैप इसने फिल किया था ₹13.60 के अराउंड। जो ये गैप था, ये गैप आ रहा था यहाँ पे ₹13.96 के अराउंड। तो 13.60 के बाद से इसने जो है डाउन साइड परफॉर्मेंस दी है। अगर आप देखें तो यहाँ से जो है कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया है, और ये ₹8.90 जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो इस पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसी के अराउंड ये स्टॉक आया था। इसके बाद जो है ये यहाँ पे उसने अपसाइड पे, यहाँ पे कई दफ़ा ये इसने रेजिस्ट किया है ₹11.10। इसका भी मैं आपको बता दूँ, ये वाला था। तो अभी ये देखें तो ये ₹11.10 के अराउंड जो है, ये भी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन टेक्निकली देखें तो ये जो है, हम ये वाला जो है, जो इसने ये गैप दिया था ₹15 के अराउंड, तो हो सकता है कि इन नियर फ्यूचर ये इस गैप को फिल करने के लिए इस प्राइस पे आए ₹15 के अराउंड। और अगर 15 का ब्रेकआउट मिलता है तो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है या टारगेट है वो ₹15.91 से लेके ₹16.70 तक है। अच्छा, पाकरी के लिए जो है मुझे काफ़ी पर्सनल मैसेजेस भी आए और दूसरे ग्रुप में भी पूछा गया है पाकरी के हवाले से। तो पाकरी की अगर हम देखें तो पाकरी की मूवमेंट जो हमने तेज़ी से देखी है, वो अगर हम देखें तो टेक्निकली वीकली पे भी यहाँ पे कई दफ़ा यार ये देखें, ये वाला जो एरिया है इसमें काफ़ी उसने यहाँ पे एक्यूमुलेशन की है। और इसकी अभी लेटेस्ट अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट आई थी, तो उसमें जो इसकी अर्निंग है, ईयरली अर्निंग, वो है तकरीबन ₹8.63। और इसका डिविडेंड जो है वो ₹2 मिला है, 20% डिविडेंड है, और बोनस जो है 200% है, जिसकी वजह से इसमें हम अच्छी रैली बनते हुए देख सक रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने जो है एक तरह से समझिए डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है। यहाँ पे देखें, इसने यहाँ पे 25% डिविडेंड दिया है, फिर इसके बाद जो है यहाँ 25%, फिर अगेन यहाँ पे एक डिविडेंड दिया है, और यहाँ पे एक डिविडेंड है 20%। तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली अगर आप देखें तो थोड़ा अगर आप वेट करें तो ये मैं आपको ये बता दूं कि इसकी वजह क्या है नीचे आने की। देखें, ये कंटिन्यूसली गैप देता वो ऊपर गया स्टॉक, और जो उसका भी अभी रेजिस्टेंस लेवल, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ₹29.40 का राउंड हो सकता है वहाँ से इसको रिटेस्ट करे। और रिजेक्शन भी अगर वहाँ मिलती है इस स्टॉक को, तो ये वाला जो गैप है ₹23.70 से लेके ₹23.36, तो ये पॉसिबली जो है इसको फिल करेगा। तो यही हमारा सपोर्ट लेवल है, तो इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट करें। और स्ट्रॉन्ग इस वक्त जो सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है वो ₹22.80 से लेके ₹51.50 तक है। तो थोड़ा सा यहाँ एक्यूमुलेट करें, फिर उसका वेट करें नेक्स्ट सपोर्ट का, तो यहाँ पे भी उसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।